आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। ये क्या बात है बेबी, आज बड़े दिनों के बाद दिखाई दे रही हो। ये बताओ, इतने दिनों से कहाँ पाताल में घुस गई थी क्या? मैं तो बाहर गई थी कॉलेज में पढ़ाई करने। लेकिन ये बताओ, तुम कौन हो और मुझे बेबी क्यों बोल रहे हो? अरे बेबी, तुम केवल 8 साल में ही भूल गई। ठीक से याद करो, मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ। ये क्या बदतमीजी है? खूबसूरत सी लड़की देखी नहीं कि उस पर अपना हक जमाने लगा। बदमाश कहीं का। मेरा भाई सही बोल रहा है। बचपन में ही तुम्हारे पेरेंट्स ने मेरे घर आके मेरे भाई के साथ तुम्हारी सगाई पक्की कर दी थी। अच्छा, अबे तू कौन है कलमुही, जो इस लोंडे की इतनी साइड ले रही है? ये क्या बोल रही हो बहुरानी? अरे बचपन में ही मैंने और तुम्हारी माँ ने मिलकर मेरे बेटे मकोड़ी लाल के साथ तुम्हारी सगाई पक्की कर दी थी, और वो तुम्हारी छोटी ननंद है। लगता है इस घर में बच्चों से लेकर बूढ़े तक सभी का दिमाग खराब है। अरे अपना स्टेटस देखा है? मैं तुम्हारे बेटे जैसों को तो अपनी लेटरिन का डिब्बा उठाने के लिए नौकर तक न रखूं। ऐसा मत बोलो बिटिया। तुम्हारी सगाई मेरे बेटे से करने के लिए तुम्हारे पापा ने मुझसे पूरे 50,000 रुपये लिए थे। आप कौन हो अंकल जी? और आपकी पत्नी और आप दोनों मिलकर मुझे इस तरह बहू बहू क्यों बोल रहे हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे बिटिया, हम तुम्हारे पड़ोस वाले शर्मा जी हैं। लेकिन ये बताओ, तुम हमारे सबसे अजीज दोस्त कालू शर्मा की बेटी हो ना? हाँ अंकल जी, आपने बिल्कुल सही पहचाना। मैं कालू शर्मा की बेटी मुस्कान हूँ। तो फिर बचपन वाली सगाई से इनकार क्यों कर रही हो? अरे खुद तुम्हारे पापा ने आकर ही तो ये रिश्ता तय किया था। अच्छा, वो क्या है आंटी जी, मुझे यहाँ से जाए हुए पूरे 8 साल हो गए ना, इसलिए पुरानी बातें ठीक से याद नहीं रही। कोई बात नहीं मुस्कान, मैं दिलाता हूँ तुम्हें पुरानी याद। अरे तुम 5वीं में 5 बार फेल हुई थी, जिसके कारण टीचर ने तुम्हारे ऊपर गुस्सा करके डंडे से प्रहार किया था। तो मैंने तुम्हें साइड में करके खुद अपने पिछवाड़े पर टीचर का डंडा झेला था। अच्छा अच्छा, तो तू वही लोंडा है जो स्कूल में कभी किसी की पेन तो कभी किसी की पेंसिल चुराया करता था। देखो भाभी, यहाँ बहुत सारे लोग देख रहे हैं। प्लीज आप इस तरह मेरी भैया की इज्जत का पंचनामा मत करो। और तुम वही हो ना जो बचपन में टायर चलाते चलाते गंदे नाले में गिर गई थी, जिसके कारण तुम्हारी गर्दन टेढ़ी हो गई है। अब बस करो मुस्कान, क्यों बचपन की पुरानी याद दिलाकर हमारे जख्मों पर नमक लगा रही हो? क्यों? अगर तुम्हारी सच्चाई लोगों के सामने बता रही हूँ तो तुम्हारे पिछवाड़े में मिर्ची क्यों लग रही है? देख खेबड़ी, तू भी कोई कम नहीं है। अरे तू भी तो 5वीं में टीचर के डंडे से डरकर वहीं पर हगना मुतना कर दी थी। अब बस कर कलमुहे, बचपन की दर्द भरी कहानी मत याद दिला, वरना मुझे अभी अटैक आ जाएगा। अरे लड़ना झगड़ना बंद करो मेरे बच्चों, वरना मुझे गुस्सा आ गया तो तुम सभी को उल्टा लटका के मारूंगा। क्यों अंकल जी, बिगड़ा हुआ आपका लोंडा है तो उसे मारिए, उसके साथ साथ हमें मारने की क्या जरूरत है? तुम टेंशन मत लो बिटिया, इन्होंने तो आज तक एक चींटी भी नहीं मारी, फिर ये तुम लोगों को कैसे मारेंगे? आपने सही कहा आंटी जी, लेकिन आप मुझे बिटिया बिटिया बोलकर चाहे जितना मक्खन लगा लो, मैं आपके लोंडे से शादी नहीं करूंगी। क्यों कलमोही, अगर तू मेरे बेटे से शादी नहीं करेगी तो 8 साल पहले तेरे बाप ने हमारे परिवार से जो 50,000 रुपये का कर्जा लिया था वो कौन लौटाएगा? वो सब मैं नहीं जानती। अगर तुम्हें अपने पैसे वापस चाहिए तो जाकर मेरे पापा को उठा के ले आओ और उनसे अपना घर का बाथरूम साफ कराओ, लेकिन मैं तुम्हारे इस गेंडे से सूरत वाले बेटे के साथ शादी नहीं करूंगी। ऐसा मत बोलो बिटिया, तुम्हारा बाप बेचारा गरीब आदमी है। अगर वो ये सुनेगा तो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और वहीं नाली में कूदकर अपनी जान दे देगा। मेरा बाप खुद जान दे या किसी की जान ले, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप ही बताओ, मैं इतनी पढ़ी लिखी और आपका अंगूठा छाप बेटा, फिर मैं इससे शादी कैसे कर सकती हूँ? एक बात बताओ मुस्कान, तुम मुझसे शादी करने से इनकार क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ? बिल्कुल सही सोचा तूने। मैं इतनी खूबसूरत
और तू गेंडे जैसा, फिर तुझसे शादी करके मैं अपनी जिंदगी नरक थोड़ी बनाऊंगी। देखो मुस्कान भाभी, वैसे आप भी कोई रूप की रानी नहीं हो, ये तो सब मेकअप का कमाल है। अगर वो धुल गया तो आपको देखकर बच्चे भी डर जाएंगे। अरे तुम सभी लोग मुझसे बदतमीजी मत करो, तुम्हारी औकात भी नहीं है मेरे सामने खड़े रहने की। अरे मेरे एक इशारे पर 100 लोंडे आ जाएंगे। अच्छा। और तुम्हें मार मार के तुम्हारे चिथड़े उड़ा देंगे। अच्छा अच्छा, ऐसी बात है। इसका मतलब तू बड़े शहर में पढ़ाई करने नहीं बल्कि 100 लोंडों के साथ अपना मुंह काला कराने गई थी। देखो प्लीज, अब मेरी शान के खिलाफ एक और शब्द मत बोलो, वरना मैं अभी के अभी जाकर थाने में खड़ी हो गई तो खड़े खड़े तुम लोगों को हथकड़ियाँ लगवा दूंगी, क्योंकि दरोगा मेरा यार है। देख बदतमीज लड़की, अगर दरोगा तेरा यार है तो इस देश का कानून मंत्री भी मेरे बेटे का चाचा है। अब तुम प्यार से नहीं माने तो वह तुम्हें बोरे में बंद करके गंदे नाले में फेंकवा देगा। हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे किसी मंत्री से नहीं डरती। मेरी भी पहुंच प्रधानमंत्री मोदी तक है। अगर जाकर उन्हें बोल दूंगी तो रातों रात तुम्हारे सभी मंत्रियों को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। अब चुप हो जा बिटिया, अगर तुझे हमारे बेटे से शादी नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, चुपचाप अपने बाप से जाकर बोलना कि हमारा लिया हुआ कर्जा वापस लौटा दे। लेकिन प्लीज मोदी जी के आगे जाकर कुछ मत कहना, वरना हमारे मंत्री साहब को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा तो हम लोग सड़क पर आ जाएंगे। हाँ मुस्कान, मत करो तुम मुझसे शादी। अरे मेरे पास भी 500 बीघा जमीन है, मैं भी तुम जैसी 1000 लोंडियों की लाइन लगा दूंगा। हाँ चुड़ैल, तूने हमारे परिवार वालों की बहुत बेइज्जती कर ली, लेकिन अब एक और शब्द मत बोलना, वरना यही तेरी चोटी पकड़कर घसीट डालूंगी। अरे चुप हो जाओ तुम सभी लोग, मैं बचपन से जानता हूँ इसे, इसका गुस्सा बहुत खराब है। अगर गुस्सा आ गया तो अभी जाकर किसी हजाम से अपना मुंडन करवा लेगी और काले गधे पर बैठकर पूरे गांव में जुलूस निकलवाएगी। देखो, मैं कोई इतनी भी पागल नहीं हूँ कि अपने आप को नुकसान पहुँचाऊंगी। मैं तो आप सभी से यही बोल रही हूँ कि प्लीज अपनी इस कैंची की तरह चलती हुई जबान पर लगाम लगा लो, वरना यही ईंट मारकर तुम सभी का सिर फोड़ के अभी के अभी यमलोक पहुँचा दूंगी। ऐसा कदम मत उठाना कलमुही, वरना हमारे परिवार को कंधा देने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर तुम्हें मुझसे इतना ही डर लग रहा है तो आज से सभी लोग मिलकर मुझे बहू कहना बंद करो, और तुमने मेरे बाप को जितना भी कर्जा दिया था अब कहो वो सारा माफ करोगे। देख बदतमीज मुस्कान, कर्जा माफ होगा ऐसा तो तू सपने में भी मत सोच लेना। वो पैसा हमने मेहनत मजदूरी करके दिया था, इसलिए अब तुझे तो ठीक, तेरे बाप के बाप को भी वो लौटाना पड़ेगा। ठीक है, फिर अगर तुम लोग ऐसे नहीं मान रहे हो तो मैं शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन शादी के बाद मैं ना झाड़ू लगाऊंगी, ना पोछा मारूंगी और ना ही खाना बनाऊंगी। ये सारा काम आपके बेटे को ही करना पड़ेगा। ओके ओके बेबी, मैं तुम जैसी खूबसूरत लड़की से शादी करने के लिए तो तुम्हारा पिछवाड़ा तक धोने को तैयार हूँ। दोस्तों, बचपन की सगाई वाली कॉमेडी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर रोज इसी तरह के मजेदार वीडियोस देखने को मिलते रहते हैं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।